माता की। आप सभी यहाँ पर पहुंची मेरी बहनें और बुजुर्गों और नौजवान साथियों, यहाँ पर पहुंचने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ में हमारी बड़ी बहन लतिका शर्मा जी ने हमें यहाँ भेजा है और उन्होंने आप सभी बहनों से एक प्रार्थना की है कि उनके छोटे भाई राजेश कालिया जी, आप सभी ने उसका समर्थन करना है और उनको भारी मतों से जिताना है। ये हमारी बहन लतिका शर्मा जी ने आप लोगों से प्रार्थना की है, तो मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सभी कॉलोनी वासियों, ये आने वाले भविष्य हैं आपके शहर के और आपके कॉलोनी के। ये पहले भी डिप्टी मेयर रह चुके हैं और आप किसी काउंसिलर की वोट नहीं दोगे, आप दोगे तो सीधी मेयर की, क्योंकि ये आने वाले टाइम के ईस्ट चंडीगढ़ के मेयर राजेश कालिया जी हैं। और आपका विकास 100% विकास राजेश कालिया जी करवाएंगे, क्योंकि जो इनकी कार्य करने की शैली है वो शायद ही किसी एमएलए मंत्री के पास हो। लेकिन कहते हैं कि जो आदमी अपने देश के प्रति इतनी लगन से और इतनी मेहनत से काम करता है, वो आपने देखा होगा इनका जज्बा। मैं इनकी जितनी तारीफ करूं वो कम है। मैं सभी आज कॉलोनी वासियों से ये वादा चाहता हूं और आपने हाथ खड़े करके एक वादा देना होगा कि आपने इनका समर्थन कर रहे हो, तो सभी दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर से आवाज लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो तमाम यहाँ पर आए कॉलोनी वासियों, मैं यहाँ पर पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने आज से पहले भी देखा होगा कि जब भी कोई कांग्रेस की सरकार बनती थी, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं जाता था तो उसको इंतजार करना पड़ता था, ना अमेरिका टाइम देता था, ना को रशिया, ना को चाइना। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी फ्लाइट पकड़ते हैं तो दूसरे देश के राष्ट्रपति उनका इंतजार करते हैं कि किस टाइम हमारे देश का नरेंद्र मोदी वहां उतरे और वो उसका स्वागत करे। तो ऐसे पार्टी के ये नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, तो आप इनके हाथ मजबूत करोगे तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। और आपने पता ऐसा ईमानदार जिस पे आज तक का कोई भ्रष्टाचार का कोई दाग माननीय नरेंद्र मोदी जी पे किसी ने नहीं लगाया। दूसरी सरकार होती थी, कांग्रेस की होती थी, तो उनके भ्रष्टाचार के हजार 6,000 करोड़ के घोटाले खुलते थे। आज कोई एक भी आदमी ये बता दे कि एक भी घोटाला कोई किया हो या किसी करने की हिम्मत हो। तो मैं तमाम माता और बहनों से कहना चाहूंगा कि आप किसी के बकावे नहीं आए, क्योंकि 1 या 2 दिन के बाद है ना लोग बकाते हैं और सारे 5 साल हमारे खराब करके चले जाते हैं। हमारी सेंटर में सरकार है और हमारी स्टेट में सरकार है, और सरकार ग्रांट देती है तो ग्रांट उसी को मिलता है जो सरकार का नुमाइंदा होगा, सरकार का सिपाही होगा। तो आप सभी पढ़े लिखे हैं, तो आपके लिए राजेश कालिया अहमियत रखते हैं और आपके अंदर ही राजेश कालिया है और नरेंद्र मोदी है। आपने ये मान के नहीं देनी वोट कि आप राजेश कालिया को दे रहे हो, आपने मान के देनी है कि आपके अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप वोट दे रहे हो। आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये 4 दिन आपने नहीं सोना है और इनको भारी मतों से जीत तो पक्की है। आपने पूरी सीआईडी देख लो, हम भी पता करते हैं, जीत पक्की है, लेकिन इतनी जीत होनी चाहिए कि अड़ोस पड़ोस में पता लगे कि सीधा मेयर बनेगा। अगर आपकी जीत ज्यादा होगी तो ये पहला मेयर आपका चंडीगढ़ को मिलेगा। और ऐसा इंसान शायद कोई दूसरा होगा जो इतना जज्बा और जितना हौसला इनके अंदर है। तो तमाम मैं शहर वासियों से, कॉलोनी वासियों से कहूंगा, आपका लोकल भाई है, रात को मिलो, दिन को मिलो, जब मर्जी इनसे काम लो। तो आप तमाम छोटी मोटी बातें सब भूल के, ईर्ष्या द्वेष भूल के, सिर्फ कमल के फूल को, कमल के बटन को और कमल के फूल को ही जिताना है, न कि और किसी पार्टी के निशान को देखना भी नहीं है। और राजेश कालिया को विजयी बनाए, मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि ये नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। और मेरी बड़ी बहन लतिका शर्मा जी ने भी इनका सहयोग और इनके आशीर्वाद, उनका सब कुछ इनके साथ है और आपका भी आशीर्वाद इनके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हेलो।